मेरा नाम श्रेया है और मैं अपने स्कूल के अंतिम वर्ष में हूँ। पढ़ाई का दबाव तो था, लेकिन मेरे दोस्त और स्कूल का माहौल हमेशा खुशनुमा रहा। हमारी क्लास 12वीं के आखिरी प्रोजेक्ट्स और परीक्षाओं में व्यस्त थी। हर कोई अपने अपने भविष्य की तैयारियों में जुटा था। लेकिन इस साल कुछ अजीब घटित हुआ, कुछ ऐसा जो मेरी जिंदगी में डर और रहस्य की एक नई परत खोल गया। हमारा स्कूल बहुत पुराना था, लगभग 100 साल पुराना। उस पर समय की छाप साफ दिखाई देती थी। मोटी दीवारें, उखड़ी हुई ईंटें और लंबे गलियारे जिनमें हर कदम पर इतिहास की गूंज सुनाई देती थी। स्कूल की इमारत के पिछले हिस्से में एक पुराना, इस्तेमाल न किया जाने वाला कमरा था। उस कमरे के बारे में कई अफवाहें थी। कुछ कहते थे वहाँ भूतों का वास है, तो कुछ इसे महज एक कहानी मानते थे। मुझे उन बातों पर यकीन नहीं था। मैं एक तर्कशील लड़की थी और ऐसी बातों को फालतू समझती थी। लेकिन जो कुछ हुआ उसने मेरी सोच बदल दी। एक दिन हमारे स्कूल के कुछ छात्र उस कमरे में घुसने की बात कर रहे थे। उनमें से एक मेरी रिया मुझे वहाँ चलने के लिए मनाने लगी। मैंने पहले तो मना कर दिया, लेकिन उसकी जिद और बाकी दोस्तों की मजाक ने मुझे आखिरकार मानने के लिए मजबूर कर दिया। हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, लेकिन हम गए। शाम का समय था, स्कूल लगभग खाली हो चुका था। हम 5 दोस्त, मैं, टिया, करण, अनुज और सोहा, उस पुराने कमरे की ओर बढ़े। हमारा स्कूल के सबसे पिछले हिस्से में वो कमरा था जहाँ आमतौर पर कोई नहीं जाता था। वहाँ पहुँचते ही हमें एक अजीब सी सर्दी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे वहाँ की हवा बाकी स्कूल से अलग हो। कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था, जो और भी डरावना था। अंदर झांकने पर कुछ खास नहीं, बस पुरानी कुर्सियाँ और टूटे फूटे बेंच और दीवारों पर जाली। लेकिन कमरे का वातावरण भारी था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे चारों ओर हो। हमने मजाक मजाक में हंसना शुरू कर दिया, यह दिखाने के लिए कि हमें डर नहीं लग रहा। लेकिन सच कहूँ तो मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। हमने कमरे के अंदर कदम रखा। सबसे पहले रिया ने कमरे के बीच में रखी एक पुरानी कुर्सी को उठाया और उस पर जाकर बैठ गई। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। पहले तो हमने सोचा यह बिजली की समस्या होगी, लेकिन जब कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया, तब हमारा मजाक सच में डर में बदल गया। यह क्या था? सोहा ने घबराते हुए पूछा। कोई हवा का झोंका होगा, करण ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ भी हिल रही थी। तभी मुझे लगा कि कमरे में हम 5 नहीं थे। मैंने धीरे से चारों ओर देखा। कोने में मुझे एक परछाई दिखाई दी। वह कोई सामान्य परछाई नहीं थी। उसकी आकृति विकृत और भयानक थी और वह धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। मैंने डरते हुए रिया से कहा, चलो यहाँ से चलते हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन रिया जैसे जड़ हो गई थी। उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। उसकी आंखें किसी खाली जगह पर टिकी हुई थी और उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, जैसे वह कुछ बोलने की कोशिश कर रही हो, पर शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। अनुज ने रिया को हिलाकर पूछा, तुम ठीक हो? रिया ने अचानक एक जोरदार चीख मारी। उसकी आंखें पलट गई और वह बेहोश हो गई। हम सबके होश उड़ गए। करण और अनुज ने मिलकर रिया को उठाया और हम दरवाजे की ओर भागे। दरवाज़ा अजीब तरीके से बंद था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ रखा हो। मैंने घबराकर जोर से दरवाज़ा खींचा और जैसे ही वह खुला, हम सभी बाहर भाग निकले। हमारे दिल तेजी से धड़क रहे थे और हम में से कोई भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। रिया अब भी बेहोश थी और उसके शरीर पर ठंडे पसीने की बूंदें थी। हम उसे तुरंत उनकी नर्स के पास ले गए। डॉक्टर ने उसे देखकर कहा वह सदमे में है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था कि उसे अचानक क्या हो गया। अगले कुछ दिनों में रिया पूरी तरह बदल गई थी। वह हमेशा उदास और खोई खोई रहती। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था और सबसे भयानक बात यह थी कि रात में वह चीख चीख कर जाग जाती, यह कहकर कि वह परछाई उसे बुला रही है। एक दिन रिया ने मुझसे अकेले में मिलने की बात कही। वह मेरे घर आई और उसकी हालत देखकर
उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, वो मुझे रात को बुला रही थी। श्रेया, वह चाहती है मैं वापस उस कमरे में जाऊं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि यह बस उसका वहम है, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं थी। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और आखिरकार एक दिन वह गायब हो गई। हमने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। जब हमने स्कूल में उसके बारे में पता करने की कोशिश की, तब किसी ने बताया कि उन्होंने उसे उस पुराने कमरे के पास देखा था। मैं और मेरे दोस्त डर के मारे उस कमरे के पास भी नहीं गए, लेकिन एक अजीब बात थी। उस कमरे का दरवाज़ा हमेशा की तरह बंद था, लेकिन उसकी कुंडी टूटी हुई थी, जैसे किसी ने ज़बरदस्ती खोला हो। रिया के गायब होने के बाद मैं जब उस स्कूल के पुराने हिस्से में जाने से भी डरती हूँ। कई बार लगता है वह साया अब भी वहाँ है, इंतज़ार कर रहा है। रिया के बाद मैंने कभी किसी को उस कमरे में जाते नहीं देखा, लेकिन मुझे अब यकीन हो गया है कि वहाँ कुछ न कुछ ज़रूर है। कभी कभी रात को जब मैं अकेली होती हूँ, मुझे लगता है कि वही परछाई मेरे पीछे है, मेरी हर हरकत पर नज़र रखे हुए है। शायद रिया अब भी कहीं उस कमरे में है या फिर उस साए के साथ मिल गई है। जो भी हो, मैं उस कमरे की सच्चाई जानने की कोशिश कभी नहीं करूँगी। कुछ रहस्य रहस्य ही बना रहना चाहिए।